दोस्तों बाजार की बात करें तो गुरुवार के दिन हमने क्लोजिंग पॉजिटिव देखी थी, लगभग 150 पॉइंट की तेजी थी, लेकिन तेजी उतनी बड़ी ज़्यादा बन नहीं पा रही है। उसके पीछे वजह कि लोगों का रुझान इस समय थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि कारोबारी सत्र बहुत छोटे हो रहे। और इस सप्ताह भी वही पोजीशन होने वाली है कि आप देख सकते हो आम्बेडकर जयंती की वजह से फ्राइडे को वेकेशन रहेगा। तो ये समझ सकते हो जो लगातार कम इस समय ट्रेडिंग की वजह से काफ़ी लोग हैं जो वीकेंड पे बाहर भी चले जाते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी समय मिल जाता है। 3 दिन की एक साथ में लगातार छुट्टी की वजह से लोग थोड़े से इस समय वेकेशन मोड में आ जाते हैं। इस वजह से भी थोड़ा सा इस समय रुझान पॉजिटिव नहीं है। लेकिन एक अच्छी खबर है कि एफआई बाजार में इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुके हैं, और आने वाले समय में बाजार की क्या संभावना बनेगी, क्या फिर बाजार तेजी से दौड़ेगा या फिर अभी गिरावट होगी। तो यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है बाजार को लेकर, और कौन से ऐसे शेयर है जिनमें इस समय इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। तो कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आगे की रणनीति क्या बनानी चाहिए जिससे कुछ अच्छा पैसा हमें मिलेगा इस बाजार से। तो इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो 59,832 के स्तर पर क्लोजिंग थी, 143 पॉइंट की तेजी के साथ, यानी 0.24% BSE सेंसेक्स हमारा पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। निफ्टी 50 की बात करें तो 17,599 के स्तर पे 0.24% की तेजी थी। अब अच्छी खबर यह है कि हमारे बाजार के क्लोज होने के बाद अगर आप देखें तो जो इंटरनेशनल मार्केट को जो वो भी पॉजिटिव दी है, उन्होंने वहाँ पे सब जगह पे क्लोजिंग पॉजिटिव थी, भले ही तेजी उतनी ज़्यादा नहीं थी। आप डाउ को देख सकते हो 33,485 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.0077% की तेजी, यानी लगभग फ्लैट थी, लेकिन क्लोजिंग ग्रीन है, ये अच्छी बात है। S&P 500 की बात करें तो 4,105 के स्तर पे 0.36% की तेजी थी। नेस्डेक कंपोजिट की अगर हम बात करें तो 12,087 के स्तर पे 0.76% की अच्छी तेजी थी यहाँ पे, और रजल 2000 इंडेक्स 1754 के स्तर पे 0.13% की तेजी थी। तो ओवरऑल देखें तो पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, जिस वजह से थोड़ा सा लग रहा है कि हमारे बाजार में शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है। एक बाजार के लिए पॉजिटिव ट्रिगर यह है कि एफआई इस महीने में लगातार बायर बने हुए। 3 अप्रैल को देख सकते हो कि 321 रुपीज़ की उन्होंने प्योर खरीदारी की। 5 अप्रैल को उनकी खरीदारी से आप देख सकते हो कि जो थी 806 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी, यानी बिकवाली से ज़्यादा खरीदारी की है। और 6 अप्रैल को भी उन्होंने 475 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की है। तो ये अमाउंट बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि लगातार इस नए महीने में अप्रैल में हम देख रहे हैं कि एफआई बाजार में खरीदारी फिर से शुरू कर चुके। तो धीरे धीरे ये हो सकता है उनकी अमाउंट बढ़े, तो बाजार के लिए एक तरह से ये पॉजिटिव सिग्नल है। अब आप देख सकते हो कि ये आने वाला जो हमारा सप्ताह है कल से, इसमें कुछ बड़े कॉरपोरेट एक्शन होने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हो इन्फोसिस और TCS अपने नतीजे पेश करेंगे, जिससे बाजार की दशा और दिशा तय होगी। इसके अलावा HDFC बैंक के नतीजे भी आने हैं। तो ये जो सारी बातें हैं ये बाजार की दशा तय करेगी। आप देख सकते हो कि रेलिगर ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से अजित मिश्रा ने कहा है कि वैश्विक मोर्चे पे स्थिरता की वजह से दबाव कुछ कम हुआ है, और अब सभी की निगाहें इन तिमाही नतीजों पर होगी। जो नतीजे शुरू होंगे, IT सेक्टर कैसा परफॉर्म करता है उसके बाद में बाजार में संभावना पॉजिटिव या फिर निगेटिव बनती हुई दिखाई देगी। फिलहाल देखें तो महंगाई के मोर्चे पे आम आदमी को मार्च में राहत मिलने की भी उम्मीद है। मार्च के CPI आधारित महंगाई के आंकड़े बुधवार को आएंगे, वही मार्च का थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई का आंकड़ा फ्राइडे को जारी होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि मार्च में CPI आधारित महंगाई 6% के स्तर से कम होने की उम्मीद है। फरवरी में जो खुदरा महंगाई दर की में उसमें गिरावट आई थी, और यह 6.44% के आसपास था, जबकि जनवरी में ये 6.52% के आसपास था। वही मार्च में कोर इन्फ्लेशन 5.96% के आसपास रहने की संभावना है। CPI इन्फ्लेशन के अलावा फरवरी के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े भी जारी होंगे, यानी बहुत सारी यहाँ पे खबरें जो एक साथ आएगी, और उसकी वजह से बाजार की दिशा तय हो सकती है। इसके अलावा देखें तो 12 अप्रैल को अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़े भी जारी होंगे। इसके साथ ही फेडरल ओपन मार्केट की यानी FOMC की बैठक के ब्यौरे की घोषणा भी होनी है। कुल मिलाकर मुद्रास्फीति पिछले महीने में 6% के मुकाबले मार्च में 5.3% तक कम होने की उम्मीद है। वही कोर ट्रेडिंग के इकोनॉमिक्स पर उपलब्ध पूर्वानुमान के अनुसार कोर इन्फ्लेशन में भी लगभग 5.5% पर स्थिर रहने की संभावना है, और ये ऐसा अगर संभावना बनती है तो फिर थोड़ा सा बाजार एक तरह से स्टेबल होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। फरवरी में मुद्रास्फीति देखें तो 6.4% से घटकर 6% हो गई थी। जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के विनोद नायर का कहना है कि फेडरल ओपन मार्केट की बैठक में ब्यौरे की घोषणा इसी सप्ताह होने वाली है, जिससे वैश्विक बाजार पर इसका असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एफआई का रुख देखने को मिलेगा। देखते हैं स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के संतोष मीणा ने कहा है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों के एफआई के रुख के अलावा कच्चे तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव और डॉलर की अपडाउन और अमेरिकी बॉन्ड के प्रतिफल जब बाजार की दिशा तय होगी, तो ये सारे रीजन है जो बाजार की दशा और दिशा तय करेंगे।
जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के रणनीतिकार वीके विजय कुमार का कहना है कि एफआई का जो निवेश है वो सकारात्मक है। एफआई ने पिछले 6 कारोबारी सत्र में 4,738 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया है। विजय कुमार ने कहा कि डॉलर सूचकांक में गिरावट और बॉन्ड प्रतिफल घटने की वजह से एफआई के रूप में बदलाव आया और इस समय हमारा इंडियन रुपीज़ मजबूत हुआ है और जिस वजह से देखें तो भी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना है। इसके अलावा देखें तो कुछ कॉर्पोरेट एक्शन भी होंगे, जैसे देखें तो सेफलर इंडिया, ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज, वरुण बेवरेज, विशाखा इंडस्ट्रीज और एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस, गुडलक इंडिया ये एक्स डिविडेंड में ट्रेड करना शुरू करेंगे इस सप्ताह से। इसके अलावा इमामी आने वाले सप्ताह में अपना एक्स बायबैक भी करने जा रही है। तो ये सारी जो घटना है इसके ऊपर आपको खास ध्यान रखना है, इन शेयरों पर आपको नजर रखनी है। फिलहाल जो मार्केट एक्सपर्ट है कुछ ऐसे स्टॉक पे सलाह दे रहे हैं जहाँ पे आने वाले समय में उनको लेकर बुलिश है और कुछ तेजी की संभावना बन सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हो फैशन रिटेलर नायका को लेकर एक्सपर्ट बुलिश है। इस शेयर में पिछले कुछ समय में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, हालांकि अब इसमें बाय की रेटिंग दी गई है। बीते शुक्रवार को ये शेयर 3.70% की बढ़त के साथ में 131.60 के भाव के आसपास क्लोजिंग दी है और एक्सपर्ट का मानना है कि ये स्टॉक 150 के लेवल तक जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और एक्सपर्ट का मानना है कि स्टॉक उस लेवल तक जाएगा। अगर ऐसा होता है तो निवेशकों को करीब 14% का अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है और इसमें 115 का स्टॉप लॉस लगा के आपको इसमें खरीदारी की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा देखें तो शोभा लिमिटेड के शेयर में भी एक्सपर्ट ने बाय की रेटिंग दी है। बीते फ्राइडे को देखें तो 2.11% की इसमें तेजी देखने को मिली थी, जो इसकी क्लोजिंग 451 के आसपास रही है। एक्सपर्ट ने इसके लिए 500 का टारगेट प्राइस सेट किया है। इसका मतलब है कि निवेशकों को लगभग 11% का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है और इसमें आपको 425 का स्टॉप लॉस भी लगाना है। इसके अलावा देखें तो वेल्सपुन इंडिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट बुलिश नजर आ रहे हैं और फ्राइडे को इसकी जो क्लोजिंग देखें तो 2.82% के आसपास रही थी। 73 के ऊपर ये क्लोजिंग दी है इसने और इसके लिए 86 का टारगेट रखा गया। इसका मतलब ये कि निवेशकों को करीब 17% का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस शेयर को लिए आप 66 के स्टॉप लॉस के साथ में खरीदारी कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है हमारे सामने और 12 अप्रैल को बुधवार को टीसीएस अपना नतीजा जारी करेगी और इसके अलावा देखें तो इन्फोसिस भी 13 अप्रैल को अपना नतीजा पेश करने वाली है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 15 अप्रैल को उनका भी रिजल्ट आने वाला है। तो ये जो सारी बातें हैं ये बाजार की दशा और दिशा तय करेगी और इसके लिए हमें वेट करना होगा। इस बार आईटी इंडेक्स अगर कुछ अच्छा करता है तो फिर बाजार में फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। पिछले 1 साल से आईटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा दबाव में था, लेकिन अब इन रिजल्ट के ऊपर नज़र है। रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा तो फिर तेज़ी का माहौल भी बन जाएगा। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी बात है यह है कि बाजार का जो डायरेक्शन है एफआई के ऊपर डिपेंड करता है। एफआई बाजार में फिर से खरीदारी शुरू करेंगे तो तेजी का माहौल बन सकता है। पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से तो उनकी जो पॉजिटिव रुख बना हुआ है वो खरीदारी कर रहे हैं और वेट करेंगे इस बार रिजल्ट का। रिजल्ट पॉजिटिव रहेंगे आईटी के तो फिर आईटी में भी तेजी का दौर शुरू होगा। ऐसे में आईटी इंडेक्स के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस ये खरीदारी के लिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस समय। अगर वहाँ पर पॉजिटिव माहौल बना तो फिर एक तेजी का दौर भी शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बुधवार के दिन ही महंगाई के आंकड़े भी आने हैं। अगर उसमें कुछ राहत मिली तो फिर एक तेजी का दौर भी शुरू हो सकता है। और इसके अलावा देखें तो अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़े भी शुरू 12 अप्रैल को हमारे सामने होने वाले हैं और वहाँ से अगर कोई पॉजिटिव सिग्नल निकल रहा है तो बाजार में एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है। तो इसके लिए हमें बाजार में वेट करना होगा। लेकिन जो बाजार के जानकार है कि इस समय बाजार में खरीदारी का मौका है, अच्छे स्टॉक में इस समय थोड़ा सा निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।